2011 में चीन के एक अधिकारी ने दावा किया कि 3 कटोरी प्लास्टिक के चावल को खाने का मतलब है कि आप एक प्लास्टिक बैग को खा रहे हो। जी हाँ, और फिर साल 2016 में नाइजीरिया के कस्टम अधिकारियों ने करीब 2.5 टन प्लास्टिक चावल को जब्त कर लिया। उसके बाद से ही प्लास्टिक चावल की स्टोरी भारत के साथ साथ कई देशों में बहुत ही तेजी से फैलने लगी। लोग होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स पर इल्जाम लगाने लगे कि इन सभी जगहों पर नकली चावल या प्लास्टिक के चावल खूब यूज हो रहा है। और यह नकली चावल जो कि प्लास्टिक का बना होता है, दुकानों से निकलकर आम लोगों के घरों के किचन तक पहुंचता है। आप सोचो कि अगर एक इंसान प्लास्टिक को खाता है तो उसके हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, और वो कौन लोग हैं जो पैसों के लिए इंसानियत को दांव पर लगा रहे हैं। प्लास्टिक चावल को रोकने के लिए सरकारें क्यों कुछ नहीं कर पा रही हैं? और सबसे आखिरी सवाल, आखिर ये प्लास्टिक के चावल बनते कैसे हैं? दोस्तों, प्लास्टिक के चावल से रिलेटेड इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साल 2017 में तेलंगाना सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में सैकड़ों लोगों ने कंप्लेन की कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में ऐसे बहुत से होटल्स हैं जहां पर नेचुरल चावल में प्लास्टिक के बने हुए चावल भी मिल जाते हैं और उस मिक्स राइस को ग्राहकों को परोसा जा रहा है। इससे पहले 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की जाती है कि चाइना से भारी मात्रा में प्लास्टिक राइस को इम्पोर्ट किया जा रहा है और फिर उसे रियल राइस में मिलाकर शॉप्स पर ग्राहकों को खुलेआम बेचा जा रहा है। असली चावल में नकली यानी प्लास्टिक का चावल इस कदर मिल जाता है कि आप इसके रूप, रंग, आकार और यहाँ तक कि स्वाद में भी फर्क नहीं कर सकते। चीन से आने वाला यह प्लास्टिक चावल दिखने में भी बिल्कुल असली चावल की तरह ही दिखाई देता है, और तो और पकने के बाद भी आप प्लास्टिक चावल और असली चावल में फर्क नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लो कि प्लास्टिक से राइस बनता कहाँ पर है। तो कई सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में दावा किया गया है कि प्लास्टिक के ये नकली चावल चीन की अवैध फैक्ट्रीज में बनते हैं और फिर उस चावल को गैरकानूनी तरीके से भारत समेत दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट की जाती है। नकली चावल बनाने के लिए व्हाइट प्लास्टिक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके लिए फ्रेश और वेस्ट दोनों तरह के प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। फटे पुराने प्लास्टिक्स को कबाड़ी से भी खरीद लिया जाता है, जी हाँ, जो इन कंपनियों को बहुत आसानी से और सस्ते में मिल जाती है। जिसके बाद इन प्लास्टिक्स के पन्नियों को अच्छे से साफ किया जाता है। फिर इन सफेद पतली पन्नियों को एक मशीन में डालकर बहुत सारे पतले धागे बनाए जाते हैं। जब इन धागों को मशीन में तैयार किया जाता है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। प्लास्टिक के इन गर्म धागों को पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे कि इसकी हार्डनेस रियल राइस के लेवल तक बढ़ जाए। धागों को ठंडा हो जाने पर इसे चावल बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। इस तरह से जो चावल बनता है उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये प्लास्टिक के नकली चावल है, क्योंकि इसे बनाते वक्त उन सभी पहलुओं पर बड़ी ही बारीकी के साथ केयर किया जाता है कि ये देखने पर बिल्कुल रियल और नेचुरल राइस की तरह ही लगे। प्लास्टिक के चावलों को कई साइजेस में तैयार किया जाता है, क्योंकि मार्केट में नेचुरल राइस भी कई शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं और फिर इस चावल को उसी के साइज वाले रियल चावल में मिक्स करके मार्केट में सेल किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी प्लास्टिक के चावल बनते कैसे हैं उससे संबंधित जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि नकली चावल या फिर प्लास्टिक राइस की बात कब और कैसे शुरू हुई। प्लास्टिक राइस की स्टोरी या यूं कहें कि अफवाह सबसे पहले साल 2010 में चीन से शुरू हुई थी, जब यह रिपोर्ट किया गया कि फेक राइस को इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके उसे रियल राइस में मिक्स करके चाइना के मार्केट्स में सेल किया जा रहा है। फिर उसके बाद फेक राइस स्कैंडल नाम से कई वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगे। फिर उसके अगले ही साल यानी 2011 में ही यह रिपोर्ट किया गया कि आलू और इंडस्ट्रियल स्टिकी रेजिन से भी नकली चावल को बनाया जा रहा है, लेकिन उस समय तक इसे लोग अफवाह ही मान रहे थे। लेकिन उसी साल चाइनीज रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने बताया दोस्तों कि 3 कटोरी प्लास्टिक राइस को खाने से उतना ही नुकसान होता है जितना कि एक प्लास्टिक बैग को खाने से होता है। प्लास्टिक राइस की स्टोरी साल 2016 में अफ्रीका में भी पहुंच जाती है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में भी यह न्यूज सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही वायरल हुई थी। जिसके बाद अफ्रीका के देश नाइजीरिया में बहुत से लोगों ने वहां की कस्टम डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया कि प्लास्टिक से बने हुए आर्टिफिशियल चावल देश की मार्केट में काफी तेजी से सेल किए जा रहे हैं। मुद्दे को गर्माता देख नाइजीरियन कस्टम्स अथॉरिटीज ने कई दुकानों और होटलों में छापा मारकर करीब 2.5 टन ऑफ प्लास्टिक राइस को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए चावलों की जांच भी की गई और जांच के बाद डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि ये चावल आर्टिफिशियल ही हैं और प्लास्टिक से बने हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद कस्टम डिपार्टमेंट ने अपने क्लेम को वापस ले लिया, क्योंकि कहा जाता है कि नाइजीरिया के हेल्थ मिनिस्टर ने यह पब्लिकली अनाउंस किया कि जब्त किए गए चावल के नकली होने या फिर प्लास्टिक के बने होने के कोई सबूत नहीं है। खैर, हेल्थ मिनिस्टर और सरकार के दबाव में भले ही अधिकारी ने अपने बयान में
बदलाव कर दिए हों। लेकिन प्लास्टिक चावल के होने की बात बहुत तेजी के साथ नाइजीरिया के साथ साथ कई अफ्रीकी देशों में फैलने लगी और उसी समय यह स्टोरी भारत में भी वायरल हो गई। कुछ वीडियोस भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि फैक्ट्री में कैसे प्लास्टिक के चावल बनाए जाते हैं। इस वीडियो को लेकर यूके की राइस एसोसिएशन के डायरेक्टर एलेक्जेंडर वॉक से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि वीडियो सही हो और राइस मेकिंग की जो प्रोसेस वीडियो में दिखाई जा रही है वो भी सही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो राइस ही हो। कुछ वीडियो में राइस बॉल्स को बाउंस करते हुए दिखाया गया है। इस पर एलेक्जेंडर वॉक ने बताया कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होने की वजह से नेचुरल राइस के बॉल्स भी बाउंस करते हैं। फ्रांस के जर्नलिस्ट एलेक्जेंडर कैप्रोन ने प्लास्टिक चावल के न्यूज को लेकर कहा कि दूसरे देशों के राइस इंपोर्ट को रोकने के लिए वहाँ के कुछ प्रोड्यूसर्स की यह सोची समझी साजिश होती है और कुछ नहीं। इंडियन मार्केट्स में कई ब्रांड के राइस अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस करीब 30 रुपए से लेकर 500 रुपए पर केजी तक है। इन्हीं ब्रांड में से पतंजलि ब्रांड भी है। पतंजलि के चावल पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी प्लास्टिक के चावल को नेचुरल चावल के साथ मिक्स करके बेचती है, जिसके बाद पतंजलि को इस पर वीडियो बनाकर सफाई देनी पड़ी थी। वैसे दोस्तों, प्लास्टिक के चावल देखने में असली चावल की तरह ही दिखते हैं। जी हाँ, और इस चावल को पकाकर लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। ऐसे में लोग अनजाने में सेहत के लिए बहुत खतरनाक चीज का सेवन कर रहे हैं। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो ना ही इजीली डिकम्पोज होता है और ना ही हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है। इस कारण से पेट खराब होने के साथ ही साथ आप कैंसर जैसी समस्या से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो कहीं आप भी नकली या प्लास्टिक के चावल नहीं खा रहे हैं, इसकी पहचान आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। जी हाँ, बाजार से खरीदे चावल की पहचान करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसे जला कर देखो। अगर जलने पर उसकी खुशबू प्लास्टिक की तरह होती है तो समझ लेना कि वो चावल प्लास्टिक के बने हुए हैं। चावल की असलियत को पहचानने का दूसरा तरीका कि थोड़े से चावल को एक बर्तन में निकालो, चूना और पानी का घोल बनाकर उसमें चावल को भिगो कर रख लो। कुछ समय के बाद अगर चावल का रंग बदलने लगे तो समझ जाइए कि चावल नकली है, क्योंकि अगर चावल नेचुरल होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसके साथ ही आप चावल के दाने को एक कप पानी में डालकर भी चेक कर सकते हो। जी हाँ, अगर चावल पानी में डूब जाता है तो वह असली होगा, लेकिन अगर वह नहीं डूबता तो वह चावल नकली होगा, क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी पानी से कम होने के कारण वह कभी भी पानी में नहीं डूब सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, वो ये कि प्लास्टिक चावल पानी में डूब भी सकते हैं, क्योंकि यह 100% प्लास्टिक नहीं होती। प्लास्टिक के चावल की पहचान गर्म तेल के जरिए भी की जा सकती है। वैसे बहुत तेज गर्म तेल में एक मुट्ठी चावल डालें। अगर चावल पिघलकर आपस में चिपकने लगे तो समझ लेना कि वो प्लास्टिक के ही चावल है। तो दोस्तों, यह तो बिल्कुल क्लियर है कि प्लास्टिक चावल को लेकर जो स्टोरी सोशल मीडिया या दूसरे तरीकों से हम तक पहुंचती है उनमें से ज्यादातर फेक होती हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी नहीं हो कह सकते कि मार्केट में प्लास्टिक के या नकली चावल नहीं हो सकते। अच्छा यही होगा कि जब भी आप मार्केट से किसी भी ब्रांड का चावल खरीदो तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर किसी भी मेथड का यूज करके उसे टेस्ट जरूर कर। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।